अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, कुल महबूब आप फरमा दें, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं किसी चीज का बदला नहीं मांगता हूँ, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, लेकिन आले रसूल की मोहब्बत का। आज कुछ लोग कहते हैं यार मैं ताजियादार नहीं हूं, मैंने कहा तेरा सड़ा अकीदा तुझे मुबारक हो, नहीं करता कोई बात नहीं, ये हिस्सा हम हुसैनियों के नसीबे में आया है। कोई कहता है कि मैं फातिहा नहीं करता हूं, मैंने कहा भाई मत कर, क्योंकि ये भी हिस्सा हम हुसैनियों के हिस्से में आया है। समझ रहे हैं ना? आज खुदा का फजल है, मेरे घर में अगर चूल्हा भी जलता है तो ये आका हुसैन का सदका है। अगर मेरे जिस्मों में जान बाकी है ना तो आका हुसैन का सदका है। अगर हम ईमान वाले हैं तो आका हुसैन का सदका है। यानी ये समझ ले मेरी पूरी जिंदगी का जो मामला है आका हुसैन का सदका है। अब इस मुबारक महीने में कुछ लोग तो यही समझते हैं कि शायद ये दस्ती ही आका हुसैन का है। नौजवानों को जिंदगी में इतनी बदलाव लाए। कुछ बातें मेरी कड़वी होंगी, खुदारा माफ कर दीजिए, क्योंकि इमाम हुसैन का महीना है। जगह जगह गली गली कूची कूची में जिक्र हुसैन की महफिलें सजी। एक सिर्फ नारायणपुर के लोग नहीं करते, खुदा का फजल है दुनिया के किसी भी कोने में जहां हुसैनी आका हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? बस अपना अपना सब इश्क का सबूत दे रहे हैं। कुछ बातें मैं आपसे कर लूं, फिर इंशाल्लाह तकरीर तो होगी अगर आप चाहेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का जरा मुताला करें। मेरा नबी हम सबका नबी मखदूम कायनात हुजूर सैयदा खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं, मेरे सरकार की जिंदगी में 2 दिन लगातार कभी ऐसे नहीं आए कि मेरे आका ने 2 दिन लगातार पेट भर के खाना खाया हो। दो दिन लगातार पेट भर के मेरे आका ने खाना खाया, कभी जिंदगी में 2 दिन लगातार ऐसे नहीं। अब बताओ, हम रोजाना पेट भर के खाते हैं, सुबह और शाम खाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कभी ऐसी नौबत भी नहीं आती है कि कम से कम हम 100 मरतबा नबी पर दुरूद पढ़ के सो जाए। आज हम मोबाइल चलाने के लिए तो मेरे पास घंटों वक्त होता है, लेकिन क्या कभी हमें सोचते हैं कि नबी पर दुरूद पढ़ के सो जाए? हुजूर सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मेरे सरताज जब उम्मत की याद आती तो मेरे आका इतना तवील सजदा फरमाते कि मैं घबरा जाती कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे आका की रूह निकल गई हो। लेकिन जब मेरे आका सर को सजदे से उठाते तो मेरे दिल को करार आ जाता। हुजूर सैयदा आयशा फरमाती मेरे सरताज उम्मत की याद में इतना रोते, आज हम आप भी रोते, हमारे आंसू बह करके गालों पर ज्यादा हुआ, दाढ़ियों पर उससे ज्यादा, तो सीने पर उससे ज्यादा, दामन पर, आस्तीनों पर, लेकिन मेरे आका इतना रोते कि आपके हुजरे मुबारक से आंसू बह करके कमरे से बाहर आ जाते। बीवियों के लिए रोने वालों, लफंगे दोस्त अगर प्रदेश जा रहे हैं उनके लिए रोने वालों, माँ बाप का इंतकाल हो उनके लिए रोना आता है, बेटे का इंतकाल हो रोना आता है। ईमानदारी से बताना, कभी नबी की याद में भी रोना आता है? आखिर नबी के लिए हमें रोना क्यों नहीं आता, जबकि नबी उम्मत के लिए रो रहे? ये जलसा, एक जलसा काफी नहीं है, जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे नबी का है। कयामत के आखिरी लम्हे तक ये सारा का सारा वक्त मेरे इमाम का है। हम 10 दिन मना लिए, महीना मना लिए, 1 साल, ये जितना सारा का सारा टाइम है ये सब मेरे हुसैन का है। इसलिए अपनी जिंदगी हमारी तो बस 50, 60, 70 से महदूद रहती है, इससे आगे तो नहीं जाएगी। इस जिंदगी में अगर तुमने हुसैन को अपना आइडियल बना लिया ना, तो खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। हुजूर सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मेरे सरताज इतना लंबा कयाम फरमाते कि पैरों में सूजन आ जाए, वरम आ जाए। प्यार अपनी उम्मत से किस कदर वो करते हैं,
अपनी उम्मत से किसका दर वो करते हैं, रोके रात आका ने, रोके रात आका ने सजदे में गुजारी है, रोके रात आका ने सजदे में गुजारी है। आज हम आप तो बिस्तर पे सो के मैं पता क्या है ना, तो सुबह तो 10 बजे उठना है, हमें तो पता भी नहीं कि फजर की अजान कब हुई, हमें तो ये भी नहीं पता कि मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी भी देना है सलाम पढ़कर। आज हम इतना दुनिया में खो गए। इमाम हुसैन का महीना आ गया तो हम सारा हुसैन जाके, हाँ हम हुसैन वाले हैं, बेशक खुदाए मोहब्बत सलामत रखे, लेकिन इतना ही नहीं, सिर्फ 10 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, पूरी जिंदगी इमाम हुसैन के हवाले कर और कह दो इमाम हम सिर्फ नारे वाले नहीं हैं, हम आपके पैगाम को फॉलो करने वाले भी हैं। आज यही दुनिया ना, यही लोग भी है ना कुछ जो हम पर छीटा कशी करते ना, ये हुसैनियों को देखो, इनका तो काम ही सिर्फ वही है। लेकिन नहीं, पहले हुसैनी भी हैं, लेकिन इमाम हुसैन को मानने से पहले उनका पैगाम भी मानना जरूरी है। पैगाम कौन अमल करेगा भाई, वो भी तो हम पर होता है ना। आज हमें खाने पीने वाले 10 मुहर्रमुल हराम को देख लेना, यही नौजवान तरह तरह के कपड़े पहन करके, बालों में तरह तरह के कलर करवाने के बाद, मेरी बहन बेटियां भी मेकअप में होने के बाद उसी जुलूस के साथ जाएंगी जो जुलूस आज से पहले 1400 साल पहले जो मदीना छोड़ करके कूफा गया था। अगर हाफिज शाहिद कहते ऐ बहन बेटियों तुम करबला क्यों जाती हो, तो कहते कारी साहब तुम्हें मालूम नहीं है, अगर औरतों को करबला जाना अगर नाजायज है तो आका हुसैन के घर वाले क्यों गए थे। मानते चलो वो गए थे, लेकिन मेरे इमाम पहली बात तो गए नहीं थे, उन्हें बुलाया गया, उन्हें बुलाया गया और अब का मकसद ये था ऐसे तुम भी करबला जाओ, शहर वालों तुम भी करबला जाओ, उम्मे रुबाब तुम भी करबला आ जाओ। आने के बाद में तुम्हें करबला में जो मंजर देखना है देख लो, ताकि बहनों को पता चल जाए कि इस्लाम के राह में भाइयों को कैसे कटाया जाता है, माओं को पता चल जाए कि इस्लाम के राह में अपने बेटों को कैसे कुर्बान किया जाता है, बीवियों को पता चल जाए जब इस्लाम पर आफत आन पड़े तो अपने शौहरों को रब की बारगाह में बतौर नजराना कैसे पेश किया जाता है। ये सारा करबला वालों ने करके दुनिया को बता दिया है कि जब भी इस्लाम पर कोई आँच आएगी तो हर माएँ अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगी, लेकिन दीन की डूबती हुई कश्ती को किनारा लगा देंगी। ईमानदारी से बताना, एक बीवी जब नईके में आती, नई शादी करके आती ना, अब तो ये फैशन सा बन गया है कि वो ससुराल पहुंचे बीमार ना हो, ऐसा तो ही नहीं सकता। और मियाँ भी बौखलाया होता है, लेकर के गाड़ी पे कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, पूरा दिन मार्केट घुमाता, आगे आगे बीवी शॉपिंग करती, पीछे से बिल पे लगे। अच्छा ईमानदारी से बताना, मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, जो बीवी अपने इशारों पर पूरी मार्केट घुमा सकती है तो क्या फजर में अपने शौहर को मस्जिद नहीं भेज सकती? लेकिन कौन ऐसी बीवी जो भेज, क्योंकि उनको पता है मस्जिद भेजने से तो वहां कुछ मिलने वाला नहीं ना तो कपड़े मिलने वाले, ना जेवर मिलने वाला है, फिर पार्लर कौन ले जाएगा, सारी चीजें। लेकिन मेरी बहन तो घबरा नहीं, अगर तेरा शौहर मार्केट ले जाएगा, कपड़े दिलाएगा, जेवर दिलाएगा, मेकअप दिलाएगा, लेकिन अगर अपने शौहर को तू मस्जिद भेजेगी ना तो अल्लाह तुझे जन्नत में आला मकाम दिलाएगा, जन्नती लिबास अता करेगा, जन्नती जेवरात अता करेगा। और हद तो ये हो गई कि अल्लाह तेरी खिदमत के लिए हुराने गिलमा को मुकर्रर फरमाएगा, जो तेरी खिदमत करेंगी तब तू अपनी किस्मत में रश करेगी कि मौला आज जिंदगी और होगी, और बैठ करके जन्नत के अंदर तू मलका रहेगी, तेरा शौहर बादशाह करके रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत व इमाम अहले सुन्नत मौलाना सलीम अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर जिंदाबाद।
इसलिए मेरी बहन घबराना, इमाम हुसैन का अगर याद मनानी घर में बैठ के मनाना। आज मुसलमानों के घरों में लैटरिन है, बाथरूम है, बेडरूम है, टीवी का रूम है, गाड़ी खड़े करने के रूम है, खाना फिरने का रूम है, बस एक ही रूम नहीं है, वो रूम है नमाज पढ़ने का। खुदा तौफीक दे महल पे महल बनाओ, लेकिन एक रूम खास कर दो जिक्र अस्कार के लिए। हदीसों में आया है कि घर में अगर रूम को इबादत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए और उस रूम के अंदर अगर रमजान के महीने में घर की औरतें अगर उसमें इत्काफ करें तो जो सवाब मस्जिद में इत्काफ करने का मिलेगा वही सवाब घर में भी मिलेगा। लेकिन ये काम हमसे नहीं होता। बिल्डिंगें बना लेंगे और कलर करवा लेंगे, ग्रिल लगवा लेंगे, बताएंगे मेरा महल है, लेकिन अंदर शैतानों का वाक़या करबला के बाद हस्ते सज्जाद 35 साल जिंदा रहे। तारीख उठाकर देखो मोरखीन फरमाते हैं हस्ते सज्जाद 35 साल में कभी मुस्कुराए नहीं। हस्ते सज्जाद 35 साल तक कभी ठंडा पानी भी न पिए, यहाँ तक कि गोश्त का टुकड़ा भी देख लेते तो बेहोश हो जाते। हस्ते कासिम की माँ हस्ते उम्मे फरमा वाक़या के करबला के बाद 15 साल तक जिंदा रही, लेकिन कभी साए के नीचे नहीं बैठी। जब मदीने की औरतें कहती ऐसे यदा साए में बैठ जाया करो, तो आप कहती हैं जिनके बेटों के लाशें जमीन पर तड़पे हो उनके माओं को साया अच्छा नहीं लगा करता है। हस्ते सज्जाद को कोई जब भी मार्केट में निकलते तो कसाब गोश्त पर कपड़ा डाल देते, छुरी को छुपा देते, क्योंकि हस्ते सज्जाद अगर छुरी देख लेते तो बेहोश हो जाते। एक दिन हस्ते सज्जाद मार्केट से गुजर रहे थे, अचानक एक कसाई के हाथ में छुरी थी और बकरी का बच्चा था। उसने सोचा कि हस्ते सज्जाद आ गए तो उसने छुपाना चाहा। हस्ते सज्जाद ने पूछा ये कसाब बताइए क्या है? बोला बकरी का बच्चा है, ये छुरी। कहा किस लिए? कहा मैं इसे ज़िबा करना। कहा ज़िबा करने के आदाब मालूम है? कहा हाँ। कहा कितने आदाब है? कहा 3। कहा कौन कौन? कहा नंबर 1 जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिला देना चाहिए। हस्ते सज्जाद जब ये जुमला सुनते हैं तो बेहोश हो जाते। होश में आकर फरमाते ऐ कसाब तुझे इतना मालूम है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिला देना चाहिए, लेकिन करबला में मेरे बाबा हुसैन यहाँ तक कि 6 माह के असगर को जालिमों ने ज़िबा कर दिया। पानी पूछना तो दूर की बात है, कतरा भी पानी का नहीं दिया था। कहा दूसरा आदाब ये है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले अगर माँ को ज़िबा कर रहे हो तो बच्चे को अलग कर देना चाहिए, और अगर बच्चे को ज़िबा कर रहे हो तो माँ बाप को अलग कर देना चाहिए। हस्ते सज्जाद फरमाते हैं तुझे पता है कि करबला में जब मेरे बाबा हुसैन को ज़िबा किया जा रहा था ना, तो मैं अपनी नजरों से देख रहा था, मेरी माँ भी अपनी नजरों से देख रही थी। कहा तीसरा आदाब ये है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले छुरी को तेज कर लेना चाहिए। कहा तुझे इतना पता है ना? कहा जालिमों ने करबला में जब मेरे बाबा हुसैन की गर्दन पे छुरी चलाई तो 52 मरतबा छुरी चलने के बावजूद मेरे बाबा का गला कटने को तैयार न हुआ। तब शिमरे ने आपके नीने पर नेजा मारा तो बताओ तारीखा शायद ये है कि मेरे इमाम को ये तकलीफ पहुंचाने वाले हुसैनियों खुदा तुम्हें सलामत रखे। हुसैन का जलसा हर साल मनाओ, लेकिन आका हुसैन की बारगाह में एक मोहब्बत की तसव्वुर की दुनिया में दिल लगा करके करबला की जानिब कह दो आका क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान
10 दिन 20 दिन लोग कहकर गए हैं ना कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जी। आज दुनिया में लोग बहुत इस्लाम को बुरा भला, कभी कुरान को, कभी मजहब इस्लाम को, कभी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या हमें कभी तकलीफ हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम तो अपने अजाब में मुब्तला है भाई ना। बाल बच्चे घर बसी हमारी जिंदगी है। दुनिया में अक्लमंद और बेवकूफ दो ही तरह के लोग होते हैं। अक्लमंद का काम खाने से पहले सोचता है, खाने पर गौर करता है, आखिर ये खाना आया तो कैसे आया, किसने बनाया। और बेवकूफ का काम है खाना हो चाहे जैसा हो, तीजा का हो, 40वां का हो, चाहे वलीमा का। अक्लमंद खाता सकता, खाओ पियो पखाना करो, 2-4 बच्चे पैदा करो, मर के चले जाओ। एक काम है बेवकूफ का। अक्लमंद का जो काम होता है वो खाता कम है, सोचता ज्यादा है। वो खाने पर गौर करता कि अल्लाह ने अगर जमीन बनाई है तो इसके फायदे क्या है, आसमान बनाया तो इसके फायदे क्या है, उसने पहाड़ भी बनाया, नेमतें भी दी, आखिर रब ने ये सारी चीजें दी तो किस लिए दी। बंदा गौर करके अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। इंसान को अपने आप पर गौर करना चाहिए कि मैं किस लिए पैदा किया गया हूं। हमने नहीं, हम तो समझते हैं बस हम बड़े हो जाएंगे, शादी होगी, बच्चे होंगे, बीवी होगी, हम होंगे, जिंदगी होगी, बस एक दिन मौत आती है, अपने गौश में लेती कब्र में पहुंचा जाए, पूरे जिंदगी के ख्वाब खत्म हो जाते। इसलिए अल्लाह ने हमें सारी नेमतें देने के बावजूद अल्लाह ने हमसे किसी चीज का सौदा नहीं किया। अल्लाह ने नेमतें दी कितनी, जमीन, आसमान, दरिया, समंदर। आज जब चाहे हम सो सकते, जब चाहे खा सकते, जब चाहे पी सकते, जब चाहे चल सकते, जब चाहे हम कुछ भी कर सकते। ये हमारी सारी चीजें कंट्रोल में। लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया, जब दिल करे हम मटन खाएं, जब दिल करे चिकन खाएं, जब दिल करे समंदर की मछलियां खाएं, जब चाहे हम दूध, माँ का दूध हमारे लिए, जानवरों का दूध हमारे लिए, गोश्त हमारे लिए, मटन हमारे लिए, बिरयानी हमारे लिए, गेहूं की कई प्रकार की रोटियां हमारे लिए, चावल के कई प्रकार का खाना हमारे लिए, ये समंदर की मछलियां हमारे लिए, ये सारी नेमतें हमारे लिए। सीजनल सब्जियां, आलू, टमाटर, बैंगन, ये सारी सब्जियां हमारे लिए। सीजनल फ्रूट, आम, लीची, सेब, केला, अनार, नाशपाती, सारी नेमतें हमारे लिए। बादाम, किशमिश, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये सारी नेमतें हमारे लिए। अल्लाह ने कितनी नेमतें दी, लेकिन बंदे ने कभी इस पर गौर नहीं किया कि आखिर रब ने इतनी नेमतें दी है तो बदले में कोई चीज का मांगा है। नहीं, अब किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, इन बाबा मुल्लाओं के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये किसी मुल्मा के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी नेमतें अल्लाह के सामने रख, अपने आप को कमरे में बंद कर, जब पूरी बस्ती सो जाए रब के हुजूर हाजिर हो और रब की बारगाह में सवाल कर, मौला अगर जमीन हमारे लिए तो हम किसके लिए, आसमान हमारे लिए तो हम किसके लिए, ये नेमतें हमारे लिए तो हम किसके लिए, ये सीजनल सब्जियां हमारे लिए हम किसके लिए, ये सीजनल फ्रूट्स हमारे लिए तो हम किसके लिए। तो रब की रहमतें पुकार कर कहेंगे वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बंदे सारी नेमत है तेरे लिए, तेरी पेशानी का सजदा हमारे लिए। तेरी पेशानी का सजदा हमारे रब ने इतना सजदा मांगा, आज हमसे वो भी नहीं हो पाता। हम बस ये समझते हैं कि हमेशा हम इसी दुनिया में रहेंगे। नहीं प्यारे, एक दिन ऐसा रिश्ता है ना कि सबको जाना है। बस फर्क इतना होता है कोई अपनी उम्र काट कर जाता है, कभी ऐसा होता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादियां भी नहीं होती, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैदा होते मर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी होने के बाद मौत आ जाती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दादा बन जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो परदादा भी बन जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम हमेशा सबके साथ होने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि दादा पहले आए तो वही जाए, कभी ऐसा होता दादा बैठे होते पौधा चल जाता है, ये निज़ाम कुदरत है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि हमेशा बंदे को तैयार रहना चाहिए रब के हुजूर हाजिरी के लिए। और जब बंदा रब की हुजूर की हाजिरी के लिए तैयार रहता है तो फिर उसके कदम गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे, उसका जहन सिनेमा घर में नहीं जाएगा, उसका जहन मोबाइल के स्क्रीनों पर नहीं जाएगा, उसका जहन ज़िना और खुराफात में नहीं जाएगा, उसका जहन दुनिया के जुआ में नहीं जाएगा, उसका जहन चौराहों पर नहीं जाएगा, उसका संगत फिर लफंगे दोस्त नहीं होंगे,
फिर अब होगा तो कहाँ होगा? उसको अगर मिलेगा तो खुदा की बारगाह में मिलेगा। अब वो तो मिलेगा मदरसे में मिलेगा। अब जो भी वक्त देगा तो उलमा को देगा, अब जो भी वक्त देगा माँ बाप को देगा, वो जो भी वक्त देगा वलियों की बारगाह को देगा। अब ये जब सारे वक्त अच्छी जगह पर जब वो गुजारेगा, और अगर इस गुजारने के आलम में अगर 2-4 डंडे भी पड़ जाए तो घबराना नहीं। जब रब की हुजूर हाजिरी होगी, आका हुसैन मुस्कुराकर कहेंगे मेरे गुलामा, क्योंकि तूने दुनिया में रह करके 4 डंडे खाया है, तो गुलाम कहेगा आका हुसैन आपने करबला में पूरा कुंबा कटवाया था, हम दुनिया में रहकर डंडा खाकर आ रहे हैं। हुसैन कहेंगे घबराना नहीं, जो बदला 80 साल की नमाज नहीं दिला सकती, वो बदला दुनिया में रहकर 4 डंडे तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन हज़रत अल्लामा सलीम अकबर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। शर्त ये है प्यारे कि जो भी काम हो रब की रज़ा के लिए। इस्लाम हमारा, कुरान हमारा, नबी हमारा, हुसैन हमारा, पीर हमारा, वली हमारा, यार सारी नेमतें तो हमारे। फिर आज हम भटकते फिर रहे हैं, आज गैरों के आगे हम झुकते घूम रहे हैं। वजह क्या है? आज देख लो, आज हमारा नौजवान एक स्टेटस जानते हैं ना, स्टेटस पर देखो, नाम अब्दुल्ला, नाम गुलाम रसूल, नाम गुलाम नबी, और स्टेटस पे देखो तो लड़की, नंगी लड़कियों की तस्वीर लगा। तो दुनिया, अच्छा स्टेटस का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात जो होते हैं दुनिया को नहीं अल्लाह को दिखाए जाते हैं। किसको? मेरी बात आपको तकलीफ तो नहीं पहुंचा? मैंने पहले कही था मेरी बातें कुछ कड़वी होंगी। हालात जो होते हैं किससे बताए जाते हैं? अल्लाह से। आज तो नंगी तस्वीर लगाकर दुनिया को बता रहा है कि मैं पहले गैरतमंद था, बेगैरत हूं। और कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी बहनों, अपनी बीवियों की तस्वीर लगा। शर्म नहीं आती कि अब भी तो वक्त का इंतजार कर रहा है कि जो हाल स्पेन में हुआ वही हाल यहाँ हो, जो हाल गुजरात में हुआ वही हाल यहाँ हो। इंतजार कर रहा। लाखों की तादाद में बच्चियां गैरों के बाहों में जा रही हैं। आखिर तू कब जागेगा? नौजवान तू कब समझेगा? आज इस मोबाइल ने हमें इतनी तबाही की तरफ पहुंचा दिया। कभी ये सोचा था आपने? कुछ बुजुर्ग यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनसे पूछिएगा कि उन्होंने सोचा था कि ऐसा दौर भी हमें देखना पड़ेगा जो आज दौर चल रहा है। आज नौजवान स्टेटस के पीछे दीवाना। अच्छा ईमानदारी से बता दें, स्टेटस का मतलब हालात, हालात अल्लाह से बताया जाता है। अब अगर चाहते हो तुम्हें इतनी स्टेटस की परवाह है ना, तो अपना स्टेटस जो है ना जानमाज बना ले, अपना स्टेटस सजदा बना ले, अपना स्टेटस अल्लाह की इबादत बना ले। जब पूरी बस्ती सो जाए तो वजू कर मस्जिद में चला जा, और जब तेरा स्टेटस तेरी इबादत होगी पूरी दुनिया लाइक करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तेरे रब ने एक लाइक कर दिया तो तेरी दुनिया भी समझ जाएगी, तेरी आखिरत भी समझ जाएगी।